हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आनंद करियर इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, हम टॉपिक को डिस्कस करने के से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, आपको मैं यहाँ पे बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स की सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। सो आपको मेरी वीडियो के बीएससी सेकेंड ईयर के फिजिक्स के प्लेलिस्ट में जाना है। आफ्टर आपको यहाँ पे फर्स्ट यूनिट एंड सेकेंड यूनिट के वीडियोस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। एंड हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने न्यूटन्स वाले वगैरह पढ़ चुके थे सेकेंड यूनिट में, एंड हम यहाँ से ही सिलेबस को आगे कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड इस सिलेबस में भी आपको कोई भी डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किन क्वेश्चनों का आंसर या कौन सा जो टॉपिक है जो समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फेवरी पैरो व्यतिकरण की संरचना तथा कार्यविधि समझाइए। सो फ्रेंड्स, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप विजिट करिएगा। एनबीएससी सेकेंड ईयर की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको फर्स्ट यूनिट एंड आफ्टर सेकेंड यूनिट टॉपिक वाइज टॉपिक मिल जाएंगी। एंड हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का फेवरी पैरो व्यतिकरण की संरचना तथा कार्यविधि को समझाइए। या क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है, टिप्पणी लिखिए, फेवरी पैरो व्यतिकरण मापी है क्या। तो चलिए देखते हैं फेवरी पैरो व्यतिकरण मापी क्या है। जो फेवरी पैरो हैं वैज्ञानिक हुए, उन्होंने व्यतिकरण की को अध्ययन किया, प्रकाश के व्यतिकरण को, एंड उन्होंने प्रिंजें प्राप्त करी और उन प्रिंजों से किस प्रकार से क्या रिजल्ट आए, उन्होंने किस प्रकार की व्यवस्था करी, वही है उनका फेवरी पैरो व्यतिकरण मापी जिसे हम कहते हैं। उन्होंने एक यंत्र बनाया जिसे आज हम फेवरी पैरो व्यतिकरण मापी के नाम से पढ़ रहे हैं। एंड हम उनकी यहाँ पे प्रायोगिक व्यवस्था देखेंगे कि उनने किस प्रकार से व्यवस्था की थी, उनने जो यंत्र बनाया था उसकी किस प्रकार से संरचना थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चित्र में फेवरी पैरो व्यतिकरण मापी की प्रकाशीय व्यवस्था प्रदर्शित की गई है। हम यहाँ पे एक चित्र यहाँ पे आप चित्र में देखेंगे, यह है फ्रेंड्स फेवरी पैरो व्यतिकरण मापी, जो कि उन्होंने प्रकाश के व्यतिकरण की संरचना को एक्सप्लेन करने के लिए जो प्रकाश की इस प्रकार का यंत्र बनाया, जिसकी संरचना आप देख सकते हैं। यहाँ पे कांच की दो प्लेटें हैं, P1 व P2, जो कि एक दूसरे के समांतर स्थित हैं। एंड उन्होंने एक लेंस लिया है, उत्तल लेंस, एंड आफ्टर एक पर्दा उन्होंने लिया हुआ है। चलिए देख, इसमें क्या होता है, इसमें दो प्रकाश तः समतल ऑप्टिकल प्लेन जो होते हैं, और प्रकाश तः समतल को हम ऑप्टिकल प्लेनर भी बोलते हैं। ऑप्टिकल प्लेन कांच की ये प्लेटें P1 व P2 होती हैं, जो कि एक दूसरे के समांतर रखी हुई होती हैं, जैसे कि आपने चित्र में देखा है। देखिए, यहाँ पे कांच के दो प्लेनर है P1 व P2, जो कि प्रकाश एक दूसरे के समांतर स्थित रखे हुए होते हैं। इन प्लेटों के अंदर क्या किया जाता है, तो इन प्लेटों के जो अंदर के पृष्ठ होते हैं उन पर आंशिक रूप से कलई कर दी जाती है, जिससे कि इन प्लेटों पर आपतित प्रकाश का आंशिक रूप से परावर्तन हो तथा आंशिक रूप से अपवर्तन होता है, जिससे कि प्रिंजों की जो तीक्ष्णता है वह अधिक हो जाती है। अब आपने देखा होगा कि जो चित्र में यहाँ पे देखिए, कांच की तो जो प्लेटें हैं इनमें आंशिक रूप से कलई कर दी गई है, काला पेंट कर दिया गया है, जिससे कि क्या होता है, इन पर आपतित होने वाला जो प्रकाश है उसका आंशिक रूप से परावर्तन होता है एंड आंशिक रूप से अपवर्तन होता है। यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है एंड यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वह रिफ्लेक्शन हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। सो जो प्लेट हैं P1 एंड P2, इन पे आंशिक रूप से कलई कर दी जाती है, आंशिक रूप से पेंट कर दिया जाता है, जिससे कि इनकी जो तीव्र आपतित प्रकाश जो है उसका परावर्तन एंड अपवर्तन जो होता है वह आंशिक रूप से होता है। एंड इनसे जो प्रिंजें प्राप्त होंगी उसकी तीक्ष्णता जिससे कि अधिक बढ़ जाती है। इसी प्रकार प्रत्येक प्लेट को चित्र की भांति प्रिज्म की आकृति का बना लिया जाता है। कहने का मतलब यह है, अर्थात जो बाहरी बिना कलई युक्त पृष्ठ के अंदर कलई युक्त पृष्ठ के लगभग 1/10 अनुपात का जो है मिनट कोण का झुकाव होता है। अगर आप चित्र को ध्यान में देखेंगे तो आपको जो इसका जो बाहरी बिना कलई युक्त वाला पृष्ठ है, अंदर के कलई युक्त पृष्ठ के लगभग 1/10 मिनट कोण का झुकाव इनमें होता है, तो वह प्रिज्म की आकृति एक तरह से धारण कर लेते हैं। यहाँ पे जो बिना कलई युक्त पृष्ठ है,
इससे जो कलई युक्त पृष्ठ है उसका झुकाव 1/10 मिनट के कोण के झुकाव से इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, इस तरह से कलई की जाती है कि 1/10 मिनट के कोण का इनमें अंतर रहे, जिससे कि वह प्रिज्म के जैसे रिफ्लेक्शन एंड अपवर्तन रिप्रेजेंट करने लगता है। इसी कारण यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि व्यतिकरण उन तरंगों के बीच होता है जिनमें से एक कलयुक्त पृष्ठ से परावर्तित होकर तथा दूसरी बिना कलयुक्त पृष्ठ से परावर्तित होकर प्राप्त होती है। क्योंकि जो व्यतिकरण होता है वह उन्हीं तरंगों के बीच होता है जो कि एक जिसमें से जो एक तरंगे हैं वह बिना कलयुक्त पृष्ठ से परावर्तित होकर आती हैं एंड जो दूसरी तरंगे हैं वह कलयुक्त पृष्ठ से परावर्तित होकर प्राप्त होती हैं। उन्हीं के बीच वहाँ पे व्यतिकरण होता है। इस कारण ऐसा किया जा जिससे कि प्रेक्षक की ओर की प्लेटें P2 एक प्रिज्म में कसी रहती है। अगर हम यहाँ पे जो प्रेक्षक देखने वाला हो तो अगर प्रेक्षक की ओर से अगर हम देखते हैं तो प्रेक्षक की ओर की जो प्लेट P2 होती है वह एक फ्रेम से कसी रहती है, जबकि जो दूसरी प्लेट P1 होती है वह एक ऐसे फ्रेम में लगी होती है जिससे इनको लंबवत दिशा में इस प्रकार खिसकाया जा सकता है कि प्लेट P1 की नवीन स्थिति इसकी पूर्ण स्थिति के ठीक समांतर हो जाती है एंड इस प्रकार दोनों प्लेटों के बीच बनी वायु की फिल्म की मोटाई बदली जा सकती है तथा इसे यथापूर्ण मापा जा सकता है और हम आराम से इसे माप सकते हैं। तो यह व्यवस्था की थी फेब्री-पेरो ने प्रकाश के व्यतिकरण को व्यक्त करने के लिए। तो यह है फेब्री-पेरो व्यतिकरण की संरचना, जो कि आपको क्लियर हो गई होगी। आई होप आपको फेब्री-पेरो व्यतिकरण मापी की संरचना क्लियर है। अब हम कार्यविधि देख लेते हैं। कार्यविधि। इसमें क्या होता है, जो प्लेट P1 पर विस्तृत एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से प्रकाश डाला जाता है एन तथा पारगत भाग में प्लेट P2 के पीछे उत्तल लेंस L2 द्वारा बहुलपुंज व्यतिकारी तरंगों का फोकस करके लेंस के फोकस तल में फ्रिंजों को देखा जाता है। हम संरचना में देख के इसे और भी अच्छे से समझ सकते हैं। क्या बोल रहे हैं हम, प्लेट P1 पर विस्तृत एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से प्रकाश डाला जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे प्लेट P1 पर एक वर्णीय प्रकाश स्रोत यहाँ से डाला जा रहा है। आफ्टर यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है एंड P2 के थ्रू यहाँ पे अपवर्तन होता है एंड जो अपवर्तित प्रकाश है वह लेंस की सहायता से उत्तल लेंस की सहायता से एकत्रित की जा रही है एंड उसे पर्दे पे एक बिंदु पे प्राप्त की जा रही हैं, जो फ्रिंजें हमें प्राप्त हो रही हैं। वही यहाँ पे बोला गया है कि प्लेट P1 पर विस्तृत एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से प्रकाश डाला जाता है तथा पारगत भाग, अभी आपने देखा पारगत भाग में जो है प्लेट P2 के पीछे एक उत्तल लेंस L द्वारा जो बहुल प्रकाश पुंज हमें प्राप्त होता है, जो प्रकाश हमें वहाँ पे अपवर्तन के थ्रू प्राप्त हो रहा है पारगत भाग से, वहाँ व्यतिकरण तरंगों को फोकस करके लेंस के फोकस तल में जो है फ्रिंजों को हम देख सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अर्ध पारगत भाग से जो है प्रकाश एकत्रित हो रहा है एंड लेंस की सहायता से उसे एकत्रित करके फ्रिंजों को पर्दे में प्राप्त कर लिया जा रहा है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कार्यविधि भी, एंड डेफिनेटली ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। एंड अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑलवेज शेयर विथ योर फ्रेंड्स।